प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल की खातिर संसद सत्र 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। क्या वे 2029 के चुनावों की महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रहे हैं? 100% देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 35% आरक्षण राजनीति में महिलाओं को देने के लिए ये कार्यकाल बढ़ा है। 2029 में ये अपना रूप लेने जा रहा है कि अभी तक पुरुष ही बड़ी संख्या में लोग जीत के जाते थे, अब भागीदारी के हिसाब से महिलाएं जीत के जाएंगी। उसी को देखते हुए हमने आजमगढ़ में 50,000 महिलाओं को जुटाकर उनको संदेश, मोदी जी का संदेश, अमित शाह जी का संदेश, योगी जी का संदेश हम उनको देने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 9 मई को अंबेडकर नगर में लगभग 25,000 महिलाओं को जुटाएंगे। पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन जब आजमगढ़ में करेंगे तो 50,000 महिलाओं को यहाँ जुटाएंगे, सबके घर में हम लोग प्रवेश करेंगे। क्या महिलाओं की संख्या बढ़ने से संसद बेहतर बनेगी या और नुकसान होगा? संसद बेहतर बनेगी। देखिए, महिलाओं के अधिकार की लड़ाई पुरुष लड़ते लड़ते थक गए और अभी तक महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। जब वो संसद में खुद उनकी संख्या रहेगी, बाहुलता रहेगी, तो अपने अधिकार की लड़ाई खुद वो लड़ लेंगी। क्या राहुल गांधी को पीएम बनने से रोकने के लिए बीजेपी महिला आरक्षण का प्लान लेकर आई है? ऐसा कुछ नहीं है। महिला आरक्षण लंबे समय से ये विचाराधीन रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी करने की। अगर साहस जुटा पाया तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू करने का मन बनाया, जिसको कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब उसको कानून का रूप देने के लिए 2029 में ये लागू होगा। पंचायती चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो है अब कोर्ट के अधीन हो गया है, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब न्यायालय का जो फैसला होगा उस पर विचार किया जाएगा। ये सरकार कराना चाहती है? नहीं, अभी तो कोर्ट का भी मामला है। देखिए, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, न्यायालय का आदेश होगा तो सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी और राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा सहयोग करेगी। आगामी 27 को लेकर सर आपकी क्या तैयारी है? और आप भी बताया कि पूरी तैयारी है। हम 27 के लिए एकदम अनवरत, हम लोग सो जाते हैं तो हमारा आंदोलन बंद, जब जग गए तो चालू कर देते हैं। देख रहे हैं ना, मिनिस्टर है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, कोई माई का लाल है, कोई गांव में भूसा इसमें गेहूं दबाता, गर्दा उड़ाता, कोई की हिम्मत हो गांव में आवे के? हम लोग सवेरे से 6 गांव जा चुके हैं, ये काम हम लोग करते हैं। अब यहाँ बैठे हैं, कितना जने का पसीना छूटत ले आई गंगा में काका रहता। अब आप लोग सोच रहे उतनी दूर से आगे ले हैं गाँव में, तो महसूस होता ना कि नेतागिरी कैसे होता। तो महापुरुषों पे जिस प्रकार से टिप्पणी की जा रही, इतिहास को छेड़ा जा रहा है, तो देखिए, ये बयान देने वाला शौकत अली बेवकूफ है, तो कहते हैं अनपढ़ जाहिल गंवार है। पढ़ ले आईने अकबरी, जब मुसलमानों का शासन था तो संविधान था आईने अकबरी, उसी को पढ़ ले। अंग्रेजों का शासन था तो गजेटियर था, पढ़ ले उसको, तब न समझ में आवेगा। अफगानिस्तान का रहने वाला सैयद सलाम मसूद गाजी अफगानिस्तान से सेना लेके भारत को लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए वहां से आया। यहाँ तमाम राजा हारे या मार दिए गए। बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं को बुला करके मीटिंग किया कि देश सर्वोपरि है, अगर देश गुलाम हो जाएगा तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, तो हम सब लोग मिल करके उसका मुकाबला करें। तो सभी लोगों ने राजभर महाराजा सुहेल देव जी की बात को मान लिया और मिल करके द्वंद्व हुआ। 17 दिन युद्ध चला। पहले लड़ाई का तरीका अलग था, दिन में लड़ाई होती थी, सूर्योदय पर शंख बजता था तब युद्ध चालू, और सूर्यास्त वक्त शंख बज गया, युद्ध बंद। 17 दिन लगातार युद्ध हुआ। 18वें दिन महाराजा सुहेल देव जी ने, गाजी बहुत पाजी था, चला भाग, राजभर महाराजा सुहेल देव जी लिए दौड़ा, उडला नदी किनारे पटक के चढ़ बैठे, वहीं खत्म। शौकत अली अपने इसी तरह के बयानबाजी से चर्चा में रहते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी का समय मिलता है उनको इस तरह के बयानबाजी करने के लिए? हम MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से कहूंगा, उससे कहें माफी मांग ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। ये वीरों की धरती है, महापुरुषों का यहाँ अपमान बर्दाश्त नहीं होता है।
और मैं अखिलेश जी, राहुल जी और मायावती जी से कहूंगा कि आप लोग अगर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हो तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दो। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो आप मान लिया जाएगा कि आप लोग राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को मानने वाले लोग नहीं हो। सर, एआईएम के नेता उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता शौकत अली द्वारा महाराजा सुहेलदेव जो राष्ट्र के गौरव हैं उनका अपमान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो वो बेवकूफ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल गंवार की तरफ बयान देता है। उसको ये पता होना चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो उसको पता है कि अफगानिस्तान से चल करके सैयद सरा मसूद गाजी भारत को लूटने की नीयत से आया, भारत पे गुलाम बनाने के लिए आया था। और बहराइच में जब वो इधर के उस समय 585 राजा पूरे देश में हुआ करते थे, जिसमें 165 अकेले भर राजा हुआ करते थे। तो जब बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के तमाम राजाओं को बुलाया और तय किया कि हम लोग अगर इससे परास्त हो जाएंगे तो देश गुलाम हो जाएगा और हमारे देश की संपत्ति ये लूट करके विदेश लेके चला जाएगा, तो इसको खत्म करना है। तो सभी लोगों ने मिलकर के बहराइच के नानपारा मैदान उटला नदी के किनारे 10 जून 1034 को इसको वहीं दफन कर दिया, जिसका इतिहास आज भी है। अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले जो 10 जून बीता है, 10 जून को वहाँ 56 फुट ऊंची राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति 5 एकड़ में पार्क बनवाया और ये साबित किया कि भारत में वीरों की पूजा होती है, लुटेरों की नहीं। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी एक वीर योद्धा थे, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ा, पराक्रमी योद्धा थे। तो यहाँ हम तो अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे बयान जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, क्या इस बयान पर भी कोई टिप्पणी करेंगे कि उसके समर्थन में है? इनका भी उत्तर उस पर आना चाहिए। और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से भी मैं कहूंगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहिए कि वो माफी मांगे इस तरह के बयानबाजी से, अन्यथा उसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो फिर निकलना दूभर हो जाएगा। तो फिर यही ओवैसी जी यही कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत कर रहे हैं। इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा, जो इतिहास है वही उसी इतिहास को उजागर किया जा रहा है। तो आज आने वाले दिनों में मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी क्या एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयानों से सहमत हैं कि उसके बयान पर कुछ उनका बयान आएगा? अगर बयान नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को अपमानित करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, ये उनका कहना कितना सही होगा कि जैसे कहें कि सालार मसूद गाजी लुटेरे थे, बल्कि लुटेरे नहीं थे बल्कि सुहेलदेव लुटेरे थे? मैं फिर कह रहा हूं कि अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बयान देता है। वो पढ़ ले आईने अकबरी, वो पढ़ ले गजेटियर, तब उसको मालूम होगा। वो अफगानिस्तान का रहने वाला और वो सेना लेकर के भारत में मठ मंदिर लूटने, भारत को गुलाम बनाने की नीयत से आया था। और जब वो भारत के तमाम राजाओं को मारते पीटते लूटते जब बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने उसको कुटला नदी के किनारे नानपारा मैदान में युद्ध हुआ, भागा, कुटला नदी किनारे वहीं उसको मार दिया, वहीं दफन हो गया। अब मुख्यमंत्री जी का ऐलान है पिछले 10 जून को कि आने वाले अगले साल से, मतलब जो 10 जून आ रहा है, वहां 10 दिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा। जो देश के रक्षक थे, राष्ट्रवीर थे, उनका मेला लगेगा, लुटेरा का नहीं लगेगा। सर, क्या इस तरह से पूर्वजों का अपमान हिंदुस्तान सहेगा? कतई नहीं सहेगा। इस तरह का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो अपमानित करेगा उसको उसका जवाब दिया जाएगा। क्या राजनीति और सामाजिक स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनता वीरों के सम्मान में इसका जवाब देगी? निश्चित देगी। आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा आप देखिएगा, अगर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल जी हों, अगर ये लोग वीरों के सम्मान में सामने नहीं आते हैं, अगर इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं
इनके खंडन नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग भी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विरोधी हैं।